हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि बुकों के क्रम में RWA की एक नई बुक निकल कर आ रही है, GS निधि, जो कि GS के लिए बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। इसमें जो स्टैटिक GK और इतिहास भूगोल जो सारे प्रश्न हैं वो सब SSC GD में SSC एग्ज़ाम में आए हुए हैं। विशेषकर SSC CPO 2023 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनमें आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बुक होने वाली है। इसका आज हम स्टैटिक GK कवर करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि इस बुक की फ्री PDF आपको डाउनलोड करना है तो अपना स्टडी विद CSY के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर GS निधि व नवीन सर ये वाली बुक डली हुई है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस प्रकार के क्विज इस चैनल पर निरंतर करवाए जाते हैं और भी बुकों के PDF यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट UP पुलिस की सारी बुक RW की डली हुई हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम अध्याय 1 भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं SSC में। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो वह है आपका मणिपुरी नृत्य। ये सब क्वेश्चन 2023 एग्जाम SSC में पूछे गए हैं, जो SSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है। CPO, CHSL सभी के क्वेश्चन इसमें वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित कौन सा नृत्य है? मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर का नृत्य है। सत्रिया नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से संबंधित आपको एक नाम इंपोर्टेंट याद रखना है, पंडित बिरजू महाराज। दूसरा क्वेश्चन, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इनके बारे में हम और फैक्ट जान लेते हैं। गुरु बिपिन सिंह की बात करें तो गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु बिपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार तो कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है। अनामिका कला संग्राम पुरस्कार कोलकाता द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है और शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 500 साल पुराना नृत्य एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो यह आपका है सत्रिया नृत्य। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत किसने की थी? तो महान वैष्णव संत शंकर देव ने इस नृत्य की शुरुआत की थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया मैथिली मिश्रित जो भाषा होती है उसे ब्रजबुली भाषा कहते हैं, में लिखा जाता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन करना है। तो झेलम परांजपे क्या कुचिपुड़ी से संबंधित हैं? तो नहीं है। के उमाराव राव ओडिसी से संबंधित नहीं है। मल्लिका साराभाई कथक से संबंधित नहीं है। भरत पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और यह नर्तकी किससे संबंधित है जो हमने गलत की हैं? तो मल्लिका साराभाई आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। के उमा रामा राव कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी से संबंधित हैं आपके झेलम परांजपे। उड़ीसी में आपको एक नाम और याद रखना है, केलू चरण महापात्रा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, थुलाल नृत्य कौन सा नृत्य? थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो थुलाल नृत्य की उत्पत्ति हुई केरल में। नेक्स्ट इसके बारे में और जान लेते हैं। ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थय्यम, नांगियार कुतु, चक्यार कुतु, पड़यनी युद्ध कला संबंधी नृत्य है। कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चैयार कुतु के विकल्प के रूप में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी है, महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है आपके गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। गुरु अमबी मणिपुर राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। कौन? गुरु अमबी।
राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो मर्दाना पहलू को चोलोम कहा जाता है। चोलोम। चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य कहाँ का है? तो माई नृत्य है मणिपुरी त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। मणिपुर का त्योहार कौन सा है? लाई हरोबा। जब यह त्योहार मनाया जाता है उसके दौरान माई नृत्य किया जाता है। लाई हरोबा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मैतेई समुदाय द्वारा कौन सा त्योहार? लाई हरोबा त्योहार। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठुमरी संगीत कौन सा संगीत? ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी संगीत है कथक से संबंधित। यह कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कथक से आपको एक इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है, पंडित बिजरू महाराज। ठुमरी यह शास्त्रीय नृत्य संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना, यह ठुमरी से संबंधित घराने हैं। शोभा गुरटू इनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर है। इन्हें ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? शोभा गुरटू को। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 1987 में और पद्म भूषण 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े अन्य नाम आपको याद रखना है, बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, गौहर जान आदि यह ठुमरी से संबंधित हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झिका दसाई नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। झिका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के रूप में लोकप्रिय है। पाइखा और गोलवरी इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए, अब 17 जुलाई 2023 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई है उड़ीसा का लोक नृत्य। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के कहाँ हुई है? कौन से जिले में? तो संबलपुर जिले में। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो दलखाई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ? उड़ीसा के संबलपुर जिले में। और इस नृत्य को किस त्योहार के दौरान? तो फागुन पुनी और नुआखाई दशहरा के दौरान। यह त्योहार किसको प्रसन्न करने के लिए? तो माता देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चांगई नृत्य है नागालैंड से। और नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड की नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नक्कन्युलम उत्सव के दौरान, कौन सा उत्सव है? नक्कन्युलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड के लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि, नागालैंड को क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि। तो त्योहारों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, कुम्भी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कुम्भी लोक नृत्य किया जाता है तमिलनाडु राज्य की महिलाओं द्वारा। कुम्भी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। यह केरल में भी किया जाता है। कुम्भी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? कुम्भी नृत्य। और यह कहाँ की महिलाओं द्वारा? तो तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, अलारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अलारिपू नृत्य भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं। भरतनाट्यम जब व्यक्ति करता है, लोक नृत्य का प्रदर्शन, शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन करता है, तो यह निम्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं। उन्हें हम बोलते हैं अल्लारिपू, जति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। तिल्लाना बहुत बार पूछा गया है। तिल्लाना किस लोक नृत्य की शैली है? तो यह भरतनाट्यम की। $15 नंबर क्वेश्चन हमारा, नाटी निम्नलिखित में से
भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है? नाटी। नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी लोक नृत्य में कौन कौन स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं इसे? नाटी नृत्य में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य हैं कोलाट्टम और बुट्टा और बोम्मालू। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक जाना जाता है। और बिरजू महाराज कथक सम्राट इन्हें कहा जाता है, कथक शास्त्रीय नृत्य से है संबंधित हैं। और गुरु बिपिन सिंह यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कारों से बहुत ज़्यादा एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1960 में। पद्म विभूषण मिला है 1971 में। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। इनके भाई कौन थे? उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राउत नाच है आपका छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देवउठनी जो एकादशी आती है उसके दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि के नामों से भी जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, जोनपा लेगसो भूटान का एक स्वागत नृत्य है। भूटान का, कहाँ का? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोलंबो नई राजधानी है। बांग्लादेश ढाका। अफगानिस्तान की काबुल। तो 18 नंबर क्वेश्चन, भूटान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो झुंगरद्रा नृत्य, ड्रामेस्ते, नगाचम, बुमथांग नृत्य, अचे लोहामो डांस, कैंडियल यह श्रीलंका का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अत्तान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट 19 नंबर, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? धालो तो यह गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। ढालो नृत्य है भंडारी, नायक, कुणबी, गौड़ी, गैबित समुदायों द्वारा किया जाता है। भंडारी, नायक, कुणबी, गौड़ी और गैबित समुदायों द्वारा किया जाता है। 20 नंबर, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? सोनल मानसिंह तो ये भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिय असम का, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का। यह सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं कथक, मणिपुरी और सत्रिया से संबंधित। तो कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब किससे संबंधित है? कथक जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी से संबंधित झावेरी बहनें, नयना, दर्शना, रंजना, सुवर्णा, ये 4 झावेरी बहनें हैं। यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी, चारू माथुर, अमली सिंह, झावेरी बहनें, ये सब मणिपुरी से संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व शंकरदेव, वैष्णव संत थे शंकरदेव, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री 2023 में किसे मिला है? तो रानी मचैया को पद्मश्री 2023 मिला है। रानी मचैया को उम्माथत की रानी के नाम से जाना जाता है। उम्माथत की रानी किसे कहा जाता है? रानी मचैया को। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसके लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया। रमा वैद्यनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार हैं जो गणेश नाट्यालय के निर्देशकों में से एक हैं। गणेश नाट्यालय
जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य किया जाता है, जो कि वहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का है बिहू। बिहू नृत्य असम का है। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है। विशेषता ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो ये पंजाब का है और बैसाखी पर्व पर यह किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा है गुजरात का। गरबा कहाँ का है? लोक नृत्य गुजरात का। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर, दो डंडे रहते हैं एक प्रकार के, उन्हें टकराकर यह नृत्य मुख्य रूप से कहाँ कब किया जाता है, किस त्योहार पर? तो नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। केरल की यदि बात कर लें तो थियाटट्टू नृत्य, थम्पी थुल्लल, कुम्मी डांस। हरियाणा के फाग, सांग, धमाल, डफ। डफ बहुत बार पूछा है। डफ, गुग्गा डांस। पंजाब के भांगड़ा, भांगड़ा, झूमर, गिद्दा। भांगड़ा पुरुषों द्वारा विशेषकर और गिद्दा महिलाओं द्वारा। झूमर तीजन नृत्य। गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है। यह दोनों नृत्य एक ही है, लेकिन जब नारी करती है गिद्दा नृत्य, जब फीमेल कैंडिडेट करती है तो उसे नारी संस्करण कहा जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि आपका प्यार इस सीरीज पर अच्छा रहा तो यह निरंतर इस प्रकार की वीडियो आपको अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर देखने को मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ जुड़ जाए। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य कर लेती हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी संबंधित हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली संबंधित हैं। सबसे कम उम्र में, इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण कब मिला? 1992 में। और सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्हें सबसे कम उम्र में कौन सा? पद्म भूषण कब मिला? 1992 में। और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार चैनल पर बनाए रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसकी यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद CSY के नाम से, आप वहां से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।